नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा के अथाल स्थित स्वामीनारायण मंदिर में आज गौ महिमा सत्संग सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उमड़े सैकड़ों गौ भक्तों को गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में अपने जीवन को कृतार्थ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग सभा में सिलवासा, वापी, दमन, भिलाड़, सरीगाम के अलावा अंकलेश्वर, चिखली आदि जगहों से गौ भक्त उपस्थित होकर गुरु जी के आशीर्वचन का लाभ लिए। भक्तों को संबोधित करते हुए गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज ने गौ महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि मानव जीवन को भव सागर से मुक्ति के लिए गौ सेवा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। गाय के रोम रोम में कोटि कोटि देवताओं का वास होता है। गाय का दूध, मलमूत्र सब कुछ अमृत समान है। समस्त दुखों, कष्टों एवं माया जालों से मुक्ति पाना हो तो मानव को अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित करना जरूरी है। इस अवसर पर आयोजन कमेटी की तरफ से सभी के लिए महाप्रसाद का भी वितरण किया गया, जिसका लाभ लेकर सभी अपना जीवन कृतार्थ किए। पेशे समीर गोहिल की रिपोर्ट। दर्शन के लिए जाइएगा। 5-6 बीघे के एक बाड़े में 250 नंदी एक साथ है। चारा परोसा तो पा लिया, नहीं परोसा तो भी कोई बात नहीं। उनको इतना विश्वास है कि अगर गौशाला में चारा होगा तो हमारे गोष्ठ में आएगा, और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। हमारा ये भी सौभाग्य कुछ इतनी बड़ी नंदीशाला के राष्ट्रीय महामंत्री श्री डूंगराराम जी बिठला बिछावाड़ी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार करतल ध्वनि से माठ साहब का अभिनंदन करावें। बोले गौ माता की। समता, ममता और क्षमता की त्रिवेणी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मंगलमय हो लाडली, मंगलमय हो लाल, मंगलमय हो आयोजन, मंगलमय हो काज। परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में ये गौ महिमा सत्संग प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भाई श्री आलोक जी ने गोधाम पथमेड़ा की विस्तृत जानकारी आपके सामने रखी, और आप सबके प्रयासों से, आप सबके निरंतर सहयोग से गोधाम पथमेड़ा 1993 में जब प्रारंभ हुआ और 1904 तक करीब 3 लाख गोवंश वहाँ हो गया था। फिर धीरे धीरे सेवा चालू रही। गोधाम पथमेड़ा ने अनेक कार्यक्रम किए और परम श्रद्धेय गौ ऋषि ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके पूरे भारत भर की नदियों, पूरे भारत भर के तीर्थों की रस, नदियों का जल और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जहाँ भी पर्वतमालाएं हैं वहाँ की जड़ी बूटियाँ सबको ला करके गोधाम पथमेड़ा में कामधेनु कोटि सरोवर और कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना की। लोक प्रसिद्ध गोसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो आज विश्व के समक्ष एक वटवृक्ष के रूप में गोसेवा की क्रांति को, गोसेवा की चेतना को, गोसेवा की ज्वाला को पूरे विश्व में न केवल प्रज्वलित किए हुए, अपितु उस सेवा से न जाने कितने लोगों ने पूरे भारतवर्ष से समूचे विश्व में गोसेवा, गो भक्ति, गो संरक्षण, गो संवर्धन, गो संपोषण के नए नए उपक्रमों को प्रारंभ किया है। आज ऐसे गोसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, उसके संस्थापक परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनकी मंगलमयी उपस्थिति इस सिलवासा की पावन भूमि पर हुई है। सिलवासा, वापी, दमन, दादरा इत्यादि जो यहाँ के आसपास के 5-7 गांव हैं, इन क्षेत्र में गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से जुड़े हुए जो गो भक्त हैं, उनके आग्रह पर यहाँ पर यह गोसेवा सत्संग सभा का आयोजन हो रहा है। और इस सभा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि गाय सुखी हो, गाय की सेवा में प्रत्येक आस्तिक जनमानस लगे, और तो और गाय के लिए प्रत्येक व्यक्ति गोग्रास के रूप में कुछ अर्पित करे, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, आहार में, उपासना में, औषधि में गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी इनका किसी न किसी रूप से निश्चित रूप से उपयोग हो, ऐसा भाव लेकर के हमारे महाराज जी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ के सभी गोभक्तों में अत्यंत उत्साह और अत्यंत उत्साह, उमंग एवं जोश सबके हृदय में व्याप्त है।
उसका कारण केवल यही है कि वे गोसेवा को लेकर के न केवल बाहर से अपितु हृदय से उत्साहित रहते हैं। और यहाँ के लोगों में, गुजरात में भी, यहाँ जो सिलवासा इत्यादि में जो छोटे छोटे शहर होने के बाद भी यहाँ के लोगों में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय है। गोधाम पथमेड़ा द्वारा ये गौ महिमा सत्संग प्रवास 3 महीने की अवधि का आयोजित हो रहा है, जिसमें पूज्य महाराज जी के साथ साथ हमारे गोधाम पथमेड़ा के वरिष्ठ ट्रस्टी, सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जो गोसेवा के लिए अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को न केवल प्रेरणा देते हैं, उन्हें उत्साहित करके गोसेवा में लगाते हैं। इस भाव को लेकर के पूज्य महाराज जी की यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए फिर पुनः राजस्थान में प्रवेश करेगी। होली तक यह यात्रा आयोजित हो रही है और पूरे देश में गोसेवा की, गोभक्ति की क्रांति जगे, इसी पावन उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा हो रही है। और मैं आपके माध्यम से यह सभी गोभक्तों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितनी पीड़ा गाय को और गौशालाओं में है, इतनी पीड़ा और कहीं नहीं है। गाय गौशालाओं में खड़ी हम सबका इंतजार कर रही है कि किसी न किसी रूप से, आहार के रूप में, औषधि के रूप में हम सब उनकी सेवा में संलग्न हो। भूखी गायें हमारी राह देख रही है। इस राह के, इस इंतजार के राह में हम सब लोग गोग्रास लेकर के उपस्थित होवें, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूं। सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग गोसेवा में तन से, मन से, धन से, प्राणों से, जिस किसी भी प्रकार से गोसेवा हो सकती है उस तरह से गोसेवा संपादित करें और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करें और गोमाता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गोमाता, जय गोपाल।